श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 दैवी और आसुरी संपत्ति योग। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है दैवी आसुरी संपत्ति योग। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मनुष्य के स्वभाव, गुण और आचरण के आधार पर उसके जीवन की दिशा बताते हैं। कुछ लोग अपने गुणों से दैवी कहलाते हैं तो कुछ लोग आसुरी। यह अंतर ही उनके सुख दुख और मोक्ष बंधन का कारण बनता है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी जैसे, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार, दयालु और सत्यनिष्ठ है तो वह सबको प्रिय होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रोधी, झूठा और स्वार्थी है तो वह अपने ही कर्मों से दुख पाता है। भगवान ने इस अध्याय में यही रहस्य बताया है। दो दैवी गुण कौन कौन से हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी गुण वे हैं जो आत्मा को ऊपर उठाते हैं और समाज में शांति, करुणा और धर्म को बढ़ाते हैं। मुख्य दैवी गुण: एक, निडरता। अभ्यम सच्चा इंसान सत्य पर चलता है, उसे किसी बात का डर नहीं। उदाहरण, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर निडर होकर चलते रहे। दो, हृदय की शुद्धि, सत्व से शुद्धि, मन और भावनाएं साफ हो। उदाहरण, जैसे साफ दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शुद्ध मन में आत्मा झलकती है। तीन, ज्ञान योग में स्थिरता, आत्मा परमात्मा का चिंतन करना। उदाहरण, जैसे छात्र रोज पढ़ाई करे तो ज्ञान बढ़ता है, वैसे ही साधक रोज ध्यान करे तो आध्यात्मिक बल बढ़ता है। चार, दान, निस्वार्थ भाव से देना। उदाहरण, गरीब को भोजन देना, किसी की शिक्षा में मदद करना। पांच, संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण। उदाहरण, ज्यादा खाने पीने, गुस्से या आलस्य को रोकना। छह, अहिंसा, किसी को भी दुख न पहुंचाना। उदाहरण, बुद्ध का जीवन, उन्होंने कभी किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाई। सात, सत्य, हर स्थिति में सच्चाई बोलना। उदाहरण, हरिश्चंद्र की कहानी, उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। आठ, क्रोध न करना, धैर्य रखना। उदाहरण, भीष्म पितामह युद्ध में भी शांत और संयमित। नौ, करुणा, सबके दुख में दुखी होना। उदाहरण, माता तेरसा, गरीबों और बीमारों की सेवा। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, ये सारे दैवी गुण इंसान को ऊपर उठाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को मिटा देती है। तीन, आसुरी गुण कौन कौन से हैं? अब श्री कृष्ण बताते हैं आसुरी गुण। ये गुण इंसान को नीचे गिराते हैं, दुख और बंधन लाते हैं। मुख्य आसुरी गुण: एक, अहंकार, मैं सबसे बड़ा हूं वाली सोच। उदाहरण, रावण विद्वान था लेकिन अहंकार ने नाश कर दिया। दो, दंभ, ढोंग, बाहर से धर्मी दिखना, भीतर से पापी होना। उदाहरण, जो मंदिर जाता है, दान करता है, लेकिन लोगों को धोखा भी देता है। तीन, क्रोध, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। उदाहरण, दुर्योधन अहंकार और क्रोध ने उसे सर्वनाश की ओर धकेल दिया। चार, कामना और लोभ, सिर्फ धन, शक्ति और इंद्रिय सुख की चाह। उदाहरण, हिरण्यकशिपु सिर्फ सत्ता और अमरता की चाह में आसुरी बन गया। पांच, हिंसा और निर्दयता, दूसरों को कष्ट देकर आनंद पाना। उदाहरण, कंस अपनी ही बहन के बच्चों को मारना चाहता था। छह, अज्ञान, शास्त्रों और धर्म को न मानना। उदाहरण, आधुनिक जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है मानना। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, ये आसुरी गुण इंसान को दुख, तनाव और पाप की ओर खींचते हैं। चार, दैवी और आसुरी जीवन का परिणाम। भगवान कहते हैं, दैवी गुण वाले लोग मोक्ष की ओर जाते हैं। वे शांति, सुख और परमात्मा से एकत्र पाते हैं। आसुरी गुण वाले लोग बंधन और नरक की ओर जाते हैं। वे जीवन भर अशांति, लोभ और पीड़ा में रहते हैं। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। उदाहरण, भीष्म, विदुर, हनुमान दैवी गुणों से पूजनीय बने। रावण, कंस, दुर्योधन आसुरी गुणों से विनाश को प्राप्त हुए। पांच, शास्त्र का महत्व। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो शास्त्र के नियमों के अनुसार जीवन जीता है वही धर्म और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनमानी करता है वह न सुख पाता है न शांति। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। उदाहरण, जैसे डॉक्टर की सलाह मानने वाला
मरीज स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर की बात अनसुनी करता है उसकी बीमारी बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही शास्त्र बराबर जीवन का मार्गदर्शक। छह निष्कर्ष। इस प्रकार गीता का अध्याय 16 हमें दो मार्ग दिखाता है। एक दैवी मार्ग निडरता, सत्य, करुणा, संयम, दान, अहिंसा। दो आसुरी मार्ग अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, दंभ। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी जो दैवी गुणों को अपनाता है उसका जीवन प्रकाशमय होता है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी जो आसुरी गुणों को अपनाता है उसका जीवन अंधकारमय होता है। अतः हमें अपने भीतर झांकना है और निर्णय लेना है। हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं।